हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कबीर। मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपको बहुत बड़बड़ा रही मैं क्योंकि इसको देख रही हूँ। देखो मिठाई चुरा रहा है, देख रहे हो। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हमने चाय नाश्ता कर लिया है। और ये बच्चा बदमाशी करे जा रहा है, इसका पानी गर्म है। कपड़े रेडी, कहाँ जा रहे हो? और पर ये नहाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। अभी ये मस्ती में लगा हुआ है, आज पता नहीं क्यों। आज ये नहा नहीं रहा, आज ये लेट कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, 11 बजने वाले हैं और ये नहा नहीं रहा है यार। क्या करूँ मैं इसको। और मिठाई चुरा के खाने की कोशिश कर रहा है ये। एज यूजुअल दाल चावल बनाए और रोटी, मतलब पराठे इसमें खाए। देखो मारने आ रहा है, ये बदमाशी भी करने लगा। अब ये विशुद्ध गुंडागर्दी करता है, विशुद्ध गुंडागर्दी करता है अभी। फटाफट से नहा लो। और धूप देखो अच्छी हो रही है, आज तो धूप भी अच्छी है। और कल भी धूप अच्छी निकली थी, आज भी धूप अच्छी निकली है। तो चलते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके। सो हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग छत पे और कपड़े वगैरह डाल दिए। हर तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, हर तरफ कपड़े हैं। और इनको भी नहला दिया है, धूप में बिठा रखा है। बस इनकी मालिश करनी है। ये लाल तेल कल लेकर आई मैं, वैसे एक बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ। सर्दी सर्दी में मालिश हो जाती है। नहा चुके हैं ये, इनके बालों की भी कटिंग करानी है। अब हो ही नहीं पाता, वक्त बहुत ज़्यादा ही बदल गया है हमारा। जितना हमारा हो जाता था अब कुछ भी नहीं हो पाता। हम दोनों अकेले पड़ गए हैं, बस क्या करें अब। कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, आई डोंट नो। चलिए जी, इनकी मालिश कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि इसको भी ठंड लग रही है अब। हेलो, खा रहे हैं अमरूद धूप में बैठ के। और ये बच्चे को कपड़े पहना दिए अच्छे से। वैसे तो ये दूसरा तीसरा बदलता ही रहता है। और इसके लिए लेकर आई थी चीज़, ये लो। ये भी अभी खाएगा, देखते हैं अच्छा लगता है इसको कि नहीं। सर्दी और अमरूद दोनों ही ठंडा ठंडा है। चलिए जी, ये रहा सामान। लाइट जला लेती हूँ, लाइट तो ज़्यादा है नहीं। लेकर आई थी सिंगाड़े, छत पर लेकर गए थे खाने के लिए हम लोग। और थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ, एप्पल लाई हूँ, सिंगाड़े लाई हूँ, दवाई लाई हूँ। और यहाँ पे हीटर ठीक कराना था क्योंकि इसका एक रॉड ख़राब हो गया था, तो इसको भी लेकर गई थी मैं। दूसरा रॉड लगवा के आई हूँ क्योंकि एक रॉड ख़राब हो गया था। और ये बोरियाँ धोई थी, ले आई हूँ। और कपड़े तो धुले हुए हैं। अब बेड तो भाई आपको ऐसे ही मिलेगा क्योंकि जगह तो है नहीं, तो मैं क्या ही करूँ। और हमारे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, सो ये कर रहे हैं डिमांड। और टाइम हो रहा है 3:30 और देखते हैं थोड़ा सा कुछ काम वाम करते हैं। सोने का तो बस हो ही नहीं पाता यार। रात को मैं 3 बजे सोई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। दवाई ऐसी खिला दी मेरे को, मतलब कि यार वो इतना घबराहट, बेचैनी इतना ज़्यादा कि मतलब बेचैनी बेचैनी हो गई। मैं सो ही नहीं पा रही थी। सो बस बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैंने यार क्या ही बोलूँ मैं यार, मैं 3 बज गए, 3:30 बज गए, मैं नहीं सो पाई। उसके बाद पता नहीं कब मेरी नाक लग गई, मुझे पता नहीं चला। क्योंकि एक लिमिट तक इंसान जाग पाता है। और दिखा देती हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है। ये रही मेरी दवाई और अभी खानी है मेरे को। और अभी भी मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, सामान लाना ज़रूरी था। दूध भी लाई थी, फ्रिज में रख दिया है क्योंकि फिर शाम को ना बहुत ठंड सी लगती है, तो नहीं जाने का मन करता है इस वजह से। सो घर तो बस ऐसे ही रहता है, कुछ भी सेट नहीं हो पाता है। और मेरी कमज़ोरी कैसे दूर हो, मुझे कोई कमेंट करके बताओ। और हमारा मन तो लगता नहीं है, क्या ही करें हम दोनों। यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि यहाँ मन ही, क्योंकि यहाँ हमें लोग भी नहीं दिख पाते हैं। हम अगर 3 मंजिल से नीचे उतरेंगे तो लोग दिखेंगे। अगर मैं छज्जे पे खड़े होने का करवाऊँ ना, तो फिर ये बच्चा गिर ही जाएगा क्योंकि बच्चे पता है बदमाशी करते हैं फालतू। तो फिर ये तो गिर ही जाएगा। इस वजह से मैं इसको आदत ही नहीं डाल रही हूँ। और मेरे पास तो बहुत काम है, देख रहे हो, मैं इस सबको सेट कर सकती हूँ, पर
मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर भी लोग मुझे बुरा बताते हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चा ऐसा हो गया है। बताओ यार, कौन अपने बच्चे के बारे में ऐसा चाहता है। चलिए, मटर ला के रखी हुई है, उसको छील लेते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। सोच रही हूँ चाय बना लूँ, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, चाय ही पी थी और चाय का ही मन कर रहा है, खाना नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि एक तो मुंह कड़वा हो रहा है प्लस भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। बस चाय की तलब होती है क्योंकि उससे थोड़ा सा हेडेक ठीक हो जाता है, थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है बॉडी में, बस इतनी सी बात है। तो चलिए चाय बना लेते हैं और क्या करें। आई नो अभी 3:30 बज रहे हैं, सोच रही हूँ चाय के साथ कुछ बना लूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, पता नहीं, भूल देती हूँ मैं। चलिए, और ये भी शांत बैठे। अभी हम छत से आए हैं कपड़े वगैरह पलट के, क्योंकि एक बार तो पलटना पड़ता है क्योंकि अब ऐसे नहीं सूख पाते हैं। सो ये सैड सैड बैठे हुए हैं। क्या हुआ? गाइस से बोलो, गाइस सब अच्छा कर दो, हमारे साथ कुछ कर दो, हमारे पास घर नहीं है रहने को, हमारे पास नहीं है, क्या करें हम। रेंट पे हमें सुन सुन के भटकना पड़ता है, पता नहीं क्यों, कैसी किस्मत हमने लिखवाई है। चलिए जी, मिलते हैं। सो हम खाने जा रहे हैं, सॉरी चाय नाश्ता करने जा रहे हैं, 4 बज ही गए हैं। ये देखो 2 मिनट नहीं लगता बिल्कुल भी, और पीछे कितना भी सेट कर दो सेट नहीं हो पाता भाई साहब बिल्कुल भी। यहाँ मैंने बनाए मटर वाले पोहे और चाय, टेबल यही है, क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे बैठने का मन नहीं करता, बेड पे खाते नहीं, और गरम है पर ये बच्चा मान नहीं रहा। यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस, बस। तो चलिए चाय नाश्ता एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज का डिनर है पनीर बटर मसाला और पराठे, और बच्चा रो रहा है मेरा, हो गया है। अब हम जा रहे हैं खाने। सो आप लोग बताना कैसा है आज का हमारा डिनर। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सिंगाड़े में। अभी जस्ट मैं धो के रख के गई हूँ, तो ये उबल जाएंगे ना तब हम इन्हें खाएंगे। आज तो नहीं खा पाएंगे, अब रात हो गई है, कल ही खाएंगे। तो बस, अरे यार ये थोड़े से तो रह गए, ये कच्चे मैंने निकाले थे ना खाने के लिए, ये रह गए, मैं भूल ही गई इसको। मैं इसको भी डाल देती हूँ क्योंकि मीठे नहीं है ना, तो कच्चे अच्छे नहीं लग रहे, तो ये भाप लग जाएगी तो बढ़िया हो जाएंगे। चलिए उबल जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो हम लोग वेट कर रहे हैं और मेरे सिंगाड़े भी उबल गए हैं। अब थोड़ा सा बंद तो कर दिया है पर थोड़ा सा हो रहा है अभी। और बच्चा देखो कैसे टैब चला रहा है, कैसे चला रहे हो टैब, कैसे चला रहे हो, देखो देखो देखो। सो बस जी सारा काम हो चुका है, और आज तो पूरा दिन नहीं मैं लेटी, बिल्कुल भी नहीं लेटी, मतलब 12:30 इसने बजा दिया नहाने धोने में, उसके बाद में कपड़े लेकर गई, 12:30 बजे डाला, 1-1:30 बजे फिर किसी का कॉल आ गया, बात करने लगी, उसके बाद में फिर इनको लेके गई दिन में घुमाने, क्योंकि भाई रात में हिम्मत ही नहीं हो रही, इधर बहुत ठंड लगती है क्योंकि इधर बहुत खुला खुला है ना, तो रात में निकलने का मन ही नहीं करता है। वहाँ तो मैं निकल भी जाती थी, यहाँ तो बाज़ार भी नसीब नहीं हो रहा बिल्कुल भी, 2 दिन मुश्किल से बाज़ार लगती है। अब रात को खाना बनाओगे बाज़ार जाओ, वहाँ मैं सब कर लेती थी। पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, कितना होगा, आई डोंट नो। पर सीरियसली यार बहुत परेशान हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर सकती और कोई नहीं समझता, नोबडी एल्स, कोई भी नहीं समझता कि क्या बीत रही है। कसम से अब मैं भी छोड़ दूंगी कि किसी की परेशानी को समझना तुम्हारे लिए दिक्कत होती है, नहीं समझो यार। पर वही है, जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ ना तो मेरे को एक है जो मेरे को समझाते हैं कि जो इंसान जो नहीं होता है ना वो नहीं बन सकता। जैसे मेरे से चालाकियाँ नहीं हो सकती, झूठ बोल के अपने आप को सही साबित करना मेरे से नहीं हो सकता। मैं सच बोलूँगी, चाहे मेरा कोई विश्वास करे या ना करे, मुझे परमात्मा से मतलब है, लोगों से इतना नहीं है। लोग सामने का देखते हैं, परमात्मा पीछे का देखता है, तो मुझे पीछे का ज़्यादा रहता है कि मैं झूठ तो बोल के अभी उसके सामने हीरोइन बन जाऊंगी,
पर पीछे से तो भगवान देखता है ना, और अंत में जाना भगवान के पास है। आई नो ये बहुत ही वो बातें लगती हैं, मतलब बकवास लगती है, पर इन रियलिटी यही सच है जीवन का। झूठ बोलना, बेईमानी करना, चालाकी करना, होशियारी दिखाना, ये सब बकवास है। एंड में तुम्हारी लंका लगेगी लगेगी। यू नो रावण जितना तो कोई भी चतुर नहीं है। तो पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मैं उदाहरण याद रखती हूँ, जब सुख के मामले में मैं सोचती हूँ कि सीता माता राजघराने में आई थी, फिर भी उनको सुख नसीब नहीं हुआ राजघराने का, उन्हें जंगल में रहने पड़ा। तो मैं वो चीज़ उदाहरण लेके मैं अपनी लाइफ को मैनेज करती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए होती है, मुझे पता है अफोर्ड हो सकती है, तो उस पर मैं बात करती हूँ, पर आई मैनेज करना आता है। सेकेंड थिंग, बुरे का नतीजा क्या होगा ये रावण को देख के, मतलब यू नो सारे वेद पुराण उसे आते थे, और क्या सोने की लंका, किसी का घर सोने का, सब कुछ, पर मरने के बाद क्या हुआ, आग देने वाला कोई नहीं था। तो ये दो उदाहरण, आई थिंक मेरे लिए ये दो उदाहरण बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ को इजी करते हैं। मैं यही सोच के कि करो भाई, करते जाओ। घमंड तो रावण का नहीं बचा, तो और क्या ही इंसान, क्या ही है यार। और सरवाइव करने की बात है तो यार वो सीता माता थी, उनको सुख मिला ही नहीं पूरी ज़िंदगी, तो हम क्या चीज़ है। और नारी का सम्मान तब भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं होता है। ओके, सीता माता हो गई और सती हो गई, द्रौपदी हो गई, किसी को नहीं मिला सम्मान, तो बेकार है ना। हम काय खेत की मूली हैं। और मैं आई डोंट नो मैं कैसी हूँ, मैं झूठे लोगों के बीच में सरवाइव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्योंकि भाई झूठे लोग कुछ भी बोल के तुम्हें फंसा के, तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हें पागल कर देते हैं। मेरे साथ अभी हुआ है कल, इसलिए यार मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि यार मेरी बातें मैंने जो नहीं बोली वो मुझे बोल के बोला जाता है कि तुमने ये बोला है पर तुम भूल गए हो। व्हाट द कैसे मैं भूल गई हूँ? मैंने जब बोला ही नहीं है तो मैं भूल कैसे जाऊंगी? एक आध चीज़ें मैं भूल गई, उस पर मेरे को जज कर लिया कि तुम बातें भूल गए। यार ऐसे लोग हैं, किसी पे भी भरोसा करो। मैं जिस पे भरोसा करा है सबने मेरा भरोसा तोड़ा है। चलिए ये सब सैंटी बातें छोड़िए और व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। ठंड बहुत लग रही है, अब ठंड बढ़ रही है कि आज तो दिन में हवा भी चल रही थी। बाय 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 गाइस, बाय बाय कर दो, इधर बाय करो, बाय बाय, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।